हेलो स्टूडेंट, मैं प्रभात सर एक बार पुनः आपको अपने यूट्यूब चैनल पटेल कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज आप लोग को हम क्लास 9th के मैथ का फर्स्ट वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें आपका जो पहला लेसन है वो आपका क्या है, संख्या पद्धति, मतलब इसको बोलते हैं नंबर सिस्टम, इसको बोला जाता है नंबर सिस्टम। तो संख्या पद्धति में सबसे पहले हम लोग अब जानेंगे संख्याओं के बारे में कि संख्याएं कैसे होती हैं, क्या होता है, ये सब के बारे में जानेंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे अंक क्या होता है। अंक के बाद हम लोग जानेंगे फिर संख्या। क्या जानेंगे? फिर संख्या। फिर जानेंगे संख्या के प्रकार। तो देखिए, इसमें अंक क्या होते हैं। देखिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है? अंक है। तो अंक कौन से होते हैं? 0 से लेकर 9 तक के जो होते हैं सब क्या कहलाते हैं? अंक कहलाते हैं। 0 1 2 3 4 इंटरडेट कितने के? लास्ट में 9 के। ये क्या हो गए? ये सब अंक है। मतलब 0 से लेकर 9 तक जो होते हैं सब क्या कहलाते हैं? अंक कहलाते हैं। इसके बाद संख्या क्या होती है? जो अंकों से मिलकर बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। जैसे आपका देखिए, जैसे हम लोग कह सकते हैं 0 1, या फिर कह सकते हैं 12, फिर या क्या कह सकते हैं 30, फिर या क्या कह सकते हैं 69। ये सब क्या है? संख्याएं हैं। ये 1 अंकीय संख्या है, ये 2 अंकीय संख्या है, ये क्या है? 2 अंकीय संख्या है, 2 अंकीय संख्या है। फिर जैसे 123, ये क्या है? 3 अंकीय संख्या है। ठीक है, ये सब क्या है? संख्याएं हैं। तो इसमें हो गई, तो ये चीज हो गया आपका संख्याएं। तो संख्याएं क्या होते हैं? जो अंकों से मिलकर बने होते हैं क्या कहलाते हैं? संख्याएं कहलाते हैं। संख्याओं के प्रकार जैसे 1 अंकीय, 2 अंकीय, 3 अंकीय, 4 अंकीय, इस तरह से संख्याएं हो जाती हैं। जैसे कभी कल आप लोगों ने देखा होगा, कहा जाता है कि 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या लिखी है। 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 4 अंक की बात कर दिया। अगर जो सिर्फ इतना कह देता कि बड़ी से बड़ी संख्या लिखो, तो फिर हम लोग नहीं लिख पाते। लेकिन अगर उसने कह दिया कि 4 जो संख्या लिखनी है बड़ी वाली, जो बड़ी संख्या लिखनी, कितने अंक की होनी चाहिए? 4 की। तो हम लोग क्या करते हैं? 4 बार 9 को लिख देते हैं, तो ये 4 अंक की बड़ी बड़ी संख्या हो जाती है। तो संख्या इस तरह से, मतलब कि आपकी संख्या जो अंकों से मिलकर बनते हैं वही आपकी क्या कहलाती है? संख्या। अब संख्या के प्रकार संख्या निम्न प्रकार के होते हैं। संख्याएं जो होती हैं निम्न प्रकार की होती हैं। जैसे आपको 9th में जितनी से संबंधित आपके सिलेबस में जितनी की जरूरत है उसी से रिलेटेड आपको चीजें बताएंगे, उससे बाहर आपको नहीं बताया जाएगा, क्योंकि संख्या निम्न प्रकार की होती हैं। तो जो आपके कोर्स में है वही चीजें आपको बताई जाएंगी। तो संख्या के प्रकार जैसे आपका सबसे पहला हो गया प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। अब देखिए, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? ट्रेन जा रही है, जाने दीजिए। देखिए, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो गिनती में प्रयोग की जाती हैं, या ऐसी संख्याएं जो गिनने में प्रयोग की जाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7 डट। तो इसको इन्फिनिटी भी बोलते हैं लोग। इस तरह का प्रत्यय भी बन जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। तो ये हो गई प्राकृतिक संख्या। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या हो गई? अनंत हो गई। तो देखिए गिनने में, देखिए प्राकृतिक संख्या गिनने में जैसे ये 2 चीजें हैं, 1 2। तो इस तरह से मतलब हम लोग 0 से नहीं स्टार्ट करते, 1 से चालू करते हैं। प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से चालू होती है। कहाँ तक चलती है? अनंत तक चलती है। अब इसके बाद आता है आपका पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में 0 के सम्मिलित कर देने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये भी कहाँ तक? अनंत तक।
देखिएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा, जो प्राकृतिक संख्या होते हैं और पूर्ण संख्या होते हैं, ये कभी भी ऋणात्मक नहीं होते हैं। ये कभी भी ऋणात्मक नहीं होते हैं, ना तो कभी ये बटे में होते हैं। जैसे कि प्राकृतिक संख्या कभी बटे में नहीं होती, ना तो कभी ऋणात्मक होगी। जो पूर्ण संख्या होगी भी ना तो कभी बटे में होगी, ना तो ऋणात्मक होगी। ये चीजें इसमें। अब आते हैं, इसके बाद हमारा क्या आता है, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, अब देखिए पूर्णांक संख्या क्या होते हैं कि अगर पूर्ण संख्याओं के संग्रह में प्राकृतिक संख्या को ऋणात्मक करके सम्मिलित कर दिया जाए तो इस तरह से प्राप्त संख्याओं को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे आपका आता है इसमें जैसे आपका आएगा -∞ से लेकर -5, -4, -3, -2, -1, फिर 0, 1, 2, 3 डट, या इसी करके से आप डट करके चले जाएंगे अनंत तक, या प्लस इन्फिनिटी तक। ये हो गए ये पूर्णांक संख्याएं। अब इसके बाद आते हैं, अगला नंबर आपका आता है परमेय संख्याएं। इसके बाद क्या आता है, परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं, तो परमेय संख्याएं किसे कहते हैं? देखिए, ऐसी संख्या जो p/q के रूप में हो तथा q नॉट इक्वल 0 हो, तो ऐसी संख्या को क्या कहते हैं, परमेय संख्या कहते हैं। मतलब कि ऐसी संख्या जो अंश बटे हर के रूप में होती है लेकिन हर कभी 0 ना हो, तो ऐसी संख्या को परमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1/2, 1/3 या 9/7, ये चीजें आपका, मतलब आप ये कह सकते हैं परिभाषा के हिसाब से p/q, जहाँ पे q नॉट इक्वल 0, मतलब कि हर कभी 0 नहीं होता है। तो ये सब संख्या क्या कहलाते हैं, परमेय संख्या कहलाते हैं। अब इसके बाद आता है अपरमेय संख्याएं। अपरमेय संख्या देखिए, ऐसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में व्यक्त न किया जा सके, ऐसी संख्या को क्या कहते हैं, अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे आपका आता है, यहाँ पे दिखाई देगा, तो लिख रहे हैं अपरमेय संख्या। जैसे आपका √2, √3, √5, √6, ये सब क्या है, अपरमेय संख्या है। ये सब क्या है, अपरमेय संख्या है। कि ऐसी संख्या है जिनको p/q के रूप में व्यक्त ना किया जा सके, जिनके मान को हम लोग p/q के रूप में व्यक्त ना कर सके, तो ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं, अपरमेय संख्या बोलते हैं। अब इसके बाद आता है आपका वास्तविक संख्या है या वास्तविक संख्या। तो यहाँ पर देखिए लिख रहे हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या देखिए जो होता है वास्तविक संख्या, ये आपका वास्तविक संख्या जो होता है ये परमेय प्लस अपरमेय आप कह सकते हैं। अपरमेय मतलब देखिए ऊपर आपको हमने लिखा वास्तविक संख्या, नीचे परमेय प्लस अपरमेय। तो वास्तविक संख्या कौन सी होती है, परमेय और अपरमेय संख्याओं के संग्रह को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो यहाँ से देखिए ये चीजें जब आ गई आपकी, तो वास्तविक संख्या सब होते हैं। जैसे 0 भी एक वास्तविक संख्या, 2 भी है, 3 भी है, 1/2 भी है, √3 भी, ये सब वास्तविक संख्याएं हैं। चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो, कुछ भी हो, सब क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है, काल्पनिक नंबर को सिर्फ छोड़कर। अब इसमें देखिए, अब यहाँ से जो बात आती है संख्याओं की, तो इसमें देखिएगा जितनी भी परमेय संख्या होती है सब पूर्ण संख्या में बिलोंग करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि परमेय संख्याओं को प्राकृतिक जितनी भी प्राकृतिक संख्या आप देख रहे हैं, ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती है। तो आप ये कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती हैं, परंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि 0 जो है प्राकृतिक में नहीं जा सकता। वही प्रक्रिया आगे, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या हो सकती हैं, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या हो सकती हैं, लेकिन सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। यहाँ से भी सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्या हो सकती हैं, लेकिन सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। मतलब जो जैसे है ऐसे नीचे आएगा, ये इसमें आएगा, ये इसमें आएगा, ये इसमें भी आ सकता है, सब ऐसे आते जाएंगे। अब ये देखिए पूर्ण संख्या जितनी भी पूर्णांक संख्या है वो परमेय संख्या हो सकते हैं, मतलब ये इसमें आ सकता है, ठीक है। जितने भी पूर्णांक संख्या हो परमेय संख्या हो सकते हैं, लेकिन सभी परमेय संख्याएं पूर्णांक संख्या नहीं हो सकते। वही प्रक्रिया इसमें, सभी पूर्ण संख्याएं
परिमेय संख्या हो सकते हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। यहाँ से भी सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। ये प्रोसेस आपका हुआ। तो इसमें आपको अभी आज हमने इस वीडियो में सिर्फ नंबर सिस्टम से संबंधित जो आपको बेसिकली चीज़ें थी उसको बताया गया। इन 9th के लिए स्पेशली 9th के बच्चों के लिए वीडियो प्रोवाइड कराया जा रहा है। अभी आपको आज के लिए बस इतना ही आपको बताएंगे इससे संबंधित, और आगे जो आपका है जो चीज़ें आपके सिलेबस में है आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराया जाएगा। और आप लोगों से अनुरोध है, हमारा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले